हाँ ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 इंट्रोडक्शन। सो द फर्स्ट टॉपिक इज दैट सम ऑफ फर्स्ट n terms of NAP. Okay, so already we have completed the nth term of NAP means अगर एपी हमारे पास उसमें nth टर्म में क्या होगा यानी लास्ट टर्म में क्या होगा हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। वो nth टर्म क्या था, an will be is equal to a plus n minus 1 into d। ये हमने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़े थे और एक्सरसाइज 5 में इंट्रोडक्शन पढ़े थे। सो अभी ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनएपी। एपी में जितने भी टर्म्स होंगे जो n टर्म्स, उन सभी को हम प्लेस करने से क्या होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। लेट फर्स्ट टर्म is a and common difference is d, then our AP will be a comma a plus d comma a plus 2d comma a plus 3d comma and so on till nth term. What is the nth term? A plus n minus 1 into d. This is the AP, but our topic is that sum of first n terms। ये जो भी n terms है इन सभी का क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। इसका मतलब क्या है, ये सारे टर्म्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने से हमें कौन सी फार्मूला मिलेगा और क्या क्या इसमें होगा हम देखते हैं। अब इन सभी को सम करना है, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं Sn, यानी सम ऑफ n टर्म्स, यानी Sn से लिखते हैं। सो ये सारे टर्म्स को हम प्लेस करेंगे, a plus d plus a plus 2d plus so on plus and the last term that is a plus n minus 1 into d। अभी हमें यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है, यही सारे टर्म्स को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। मींस rewriting the terms in reverse order। यही सारे टर्म्स को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सो हमारे पास क्या मिलेगा, Sn will be equal to हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a plus n minus 1 into d प्लस इससे पहले वाला टर्म कौन सा आ जाएगा, that is a plus n minus 2 into d, n minus 2 into d हो जाएगा प्लस so on प्लस लास्ट टर्म a plus d लास्ट सेकंड प्लस एंड द लास्ट टर्म विल बी a, इनको रिवर्स ऑर्डर में। सो इसी को मानेंगे इक्वेशन 1 और इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अभी ये दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है और इसको इसके साथ जोड़ना है। ओके, सो एडिंग 192 सो हमारे पास क्या मिलेगा, Sn plus Sn will be equal to फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ऐड करना है, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, लास्ट सेकंड को लास्ट सेकंड, लास्ट को लास्ट, ऐसे ऐड करते हैं। सो a प्लस फर्स्ट को फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस सेकंड टर्म को सेकंड जोड़ना है a प्लस d प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू d प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट टर्म को लास्ट टर्म जोड़ना है a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस a। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा, 2Sn। नेक्स्ट a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d एज इट इज प्लस यहाँ पे भी a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस यहाँ पे इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे d एज इट इज रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा n इंटू डी एन डी माइनस 2 इंटू डी 2d हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ पे हम प्लस करेंगे a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा। नेक्स्ट 2Sn विल बी इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस 2a विल बी एज इट इज। देखो 2d में से एक d चला गया तो कितना बचेगा हमारे पास, ओनली 1d बचेगा, यानी nd माइनस ओनली 1d बचेगा। नेक्स्ट प्लस एंड सो ऑन प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नेक्स्ट
2Sn will be is equal to 2A plus n minus 1 into D प्लस 2A प्लस, देखो यहाँ पे ये दो टर्म्स के लिए कॉमन क्या दिख रहा है हमें, D कॉमन दिख रहा है, सो D कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास n minus 1 into D प्लस एंड सो ऑन प्लस 2A plus n minus 1 into D। देखो इस सब में हम देख सकते हैं सेम नंबर हम कितने बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स एडिशन हो रहा है ना। देखो एक एग्जांपल लेते हैं 1 plus 1 plus 1 plus 1 ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स वो ऐड करते जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वो 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे ना n टाइम्स 1। अगर यहाँ पे हम 2 लेंगे सो 2 plus 2 plus 2 plus एंड सो ऑन प्लस 2 है, यहाँ पे 2 भी कितने बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स, सो n टाइम्स इनटू 2 लिखेंगे। सो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी 2A plus n minus 1 into D कितने बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो हम कैसे लिखेंगे 2Sn will be is equal to n into 2A plus n minus 1 into D, क्योंकि ये जो टर्म है ये कितने बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो Sn will be is equal to n by 2 times 2A plus n minus 1 into D। सो ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP फार्मूला, दैट इज n by 2 times 2A plus n minus 1 into D। यहां पे हम लिखेंगे वेयर A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, D क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स whose sum to be found or find। ओके ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स whose sum to be found or find, यानी जितने टर्म्स है उतने टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। देखो इसे फार्मूला को हम ऐसे रिवराइट भी कर सकते हैं। देखो Sn will be is equal to n by 2 times 2A plus n minus 1 into D है। ओके देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n by 2, इस 2A को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या a plus a, यस, सो प्लस n minus 1 into D। देखो ये जो कंप्लीट टर्म है ये किसके बराबर है, nth टर्म ऑफ एन AP। सो इसके जगह हम किसको रिप्लेस करेंगे, an को। सो हमारा Sn हो जाएगा n by 2 टाइम्स a प्लस इस कंप्लीट टर्म की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं an। सो ये भी है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया हो यानी nth टर्म, एंड वी नो दैट sometimes we will represent this nth term as a last term also, और उसको l से हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब an के जगह हम l भी पुट कर सकते हैं, यानी Sn will be is equal to n by 2 times a plus l। सो ये भी फार्मूला हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ये एक फार्मूला हो गया, ये एक हो गया और ये हो गया, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यूज करेंगे या तो इस फार्मूला को या तो इस फार्मूला को या तो इस फार्मूला को। ओके सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द एग्जांपल्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, the first example, that is example number 11. The question is that find the sum of first 22 terms of the AP। हमारे पास एक AP दिया है और उसके फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। ओके चलो बहुत आसान है, ये भी हमारे पास दिया है 8 3 minus 2 एंड सो ऑन। हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है, 22 टर्म्स, यानी हमारे पास n का वैल्यू भी दे दिया है। सो हम फाइंड करेंगे a, फर्स्ट टर्म ये हो गया, d कॉमन डिफरेंस a2 minus a1 यानी 3 minus 8 ये हो गया हमारा -5, और हमें क्या निकालना है s22 निकालना है, यानी सम ऑफ 22 टर्म्स, और n तो ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है, n कितना दिया है 22 दे रखा है। चलो अभी यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, Sn will be is equal to n by 2 times 2a plus n minus 1 into d। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है s22, यानी n के जगह हम कितना पुट करेंगे 22। सो s22 will be is equal to
22/2 इंटू 2a, ए कितने हमारे पास फर्स्ट टर्म 8 प्लस n मीन्स 22 माइनस 1 d कितने हमारे पास -5, सो 22/2 यानी 11 हो जाएगा। 2 8 जा 16 प्लस 21 इंटू -5, 11 टाइम्स 16, अच्छा प्लस इंटू माइनस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नेक्स्ट 11 टाइम्स, ओके। अब 105 में से 16 निकालना है, 105 में से 16 निकालना है। सो 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8, यानी -89। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 89 इंटू 11, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 8 प्लस 9 17, सो 7 यहाँ पे 1 कैरी, सो 9 1 जा 9, अब इसको प्लस करो, सो 979, ये हो गया हमारा आंसर -979। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of an AP is how much? -979. I hope you all understood. So please pause the video to note it down. Okay, the next question is that if the sum of first 14 terms of an AP is 1050, यानी sum of first 14 terms already दे दिया, यानी S14 दे रखा है हमारे पास 1050 and the first term is given 10, so find the 20th term, यानी 20वां टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, S14 दिया हमारे पास 1050 और फर्स्ट टर्म A भी दिया हमारे पास 10, हमें पूछ रहा है कि 20th टर्म निकालो, यानी A20 कितना होगा। चलो यहाँ पे SN फार्मूला रखेंगे हम, यहाँ पे S14 दिया है। ओके, S14 का फार्मूला क्या होता है? SN will be is equal to n/2 times 2a plus n minus 1 into d। सो यहाँ पे n कितना दिया है? 14 दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम S14 की जगह 14/2 टाइम्स 2 a कितना दे रखा हमारे पास 10 प्लस n यानी 14 माइनस 1 इंटू d तो निकालने हमें एज इट इज, विल बी इक्वल टू कितना दिया है 150, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, सो 2 10 जा 20 प्लस 13d विल बी इक्वल टू 1050। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर भेजेंगे तो डिवाइड करेगा, 20 प्लस 13d विल बी इज इक्वल टू 1050 अपॉन 7। सो ये 1050 को अभी 7 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, सो 10 minus 7 is 3, bring down 5, so 7 5 जा 35 minus 0, so 1 0 is remaining, so directly put into the quotient, so we will get 20 plus 13d will be is equal to 150। so यहाँ पे प्लस 20 है, उधर भेजने से माइनस हो जाएगा, so 13d will be is equal to 150 minus 20 हो जाएगा, so 13d will be is equal to 150 में से 20 चला गया तो कितना बचेगा 130। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर भेजने से डिवाइड करेगा, so d will be is equal to 130/13, so d वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास 10, यानी फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 निकल के आ गया। अभी हमें क्या निकालना है 20th टर्म, सो A20 को हम कैसे लिखेंगे a प्लस 19d, सो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, a कितने हमारे पास 10 प्लस 19 इंटू d भी कितना है हमारे पास 10, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 19 10 जा 190 हो जाएगा, 190 प्लस 10 कितना हो जाएगा 200, ये हो गया 20th term of this AP is how much 200। okay, so this is the final answer. I hope you are understood, so please pause the video to note it down. Okay, the next example is that how many terms of the AP 24 21 18 and so on must be taken so that their sum is 78। इस AP में ऐसे कितने टर्म्स लेने से उसका सम 78 होगा, यानी हम इसी को SN मानेंगे, फिर ये वैल्यूज को हमारे SN फार्मूला में पुट करेंगे, तब जाके हमको n का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी हमें कितना टर्म्स लेना चाहिए, तब जाके उसका सम 78 होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी क्या दिया हमारे पास 24 21 18 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 24 और d क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1, यानी 21 माइनस 24 ये हो गया -3, और हम इसी को मानेंगे
Sn कितना हो जाएगा 78। सो हमें क्या निकालना, अभी n निकालना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालना है, कितना टर्म्स लेने से उसका सम 78 होगा। सो यहाँ पे हम Sn का फार्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 78। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये हो गया n/2 टाइम्स 2a, ये कितना है हमारे पास 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास -3 विल बी इक्वल टू 78। नेक्स्ट n/2 टाइम्स ये हो जाएगा 48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस n प्लस 3 विल बी इक्वल टू 78। सो यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा हूं, उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई, ओके, n इंटू 48 प्लस 3 यानी 51 माइनस n विल बी इज इक्वल टू 78। यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 51n माइनस n स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 2 8 जा 16 कैरी 1 2 7 जा 14 14 प्लस 1 15 हो गया। ओके, ये सारे LHS टर्म को RHS में भेजेंगे। सो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस n स्क्वायर है, उधर जाके प्लस n स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे प्लस 51 n है, उधर जाके माइनस 51 n बनेगा, और ये 156 एज इट इज रहेगा विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तब जाके n का वैल्यूज पता चलेगा। ओके, यहाँ पे नंबर 156 थोड़ा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, और उस प्राइम फैक्टर्स में से हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है, उनका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन 51 होगा। अभी क्या होता है देखेंगे, 156 2 7 जा 14 2 8 जा 16, नेक्स्ट 2 3 जा 6 2 9 जा 18, नेक्स्ट 3 1 जा 3 3 जा, नेक्स्ट 13 1 जा। ओके, नेक्स्ट अभी क्या क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, सो इससे 51 नहीं बनेगा। सो ओके, 2 2 जा 4 एंड 3 13 3 जा 39 4 42 नहीं बन रहा है, एक मिनट, 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 3 जा एंड 2 9 जा, देन 3 1 जा 3 3 जा, देन 13 1 जा। ओके, सो कहीं पे तो कुछ छूट गया कि हमारा 48 प्लस 3 51 माइनस n, ओके, n/2। सो यहाँ पे 2 8 जा 16 कैरी 1 17 14 प्लस 1 15। ओके, ये तो करेक्ट ही है। ओके, ऐसा कौन सा दो टर्म्स है, हमें यहाँ पे 51n आना चाहिए। यहाँ से तो ऐसा कोई दो टर्म्स नहीं बन पा रहे हैं, कहीं पे छूट गए क्या, फिर से हम एक बार रीचेक करते हैं। 24 21 18, फर्स्ट टर्म तो 24 है, कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 24, सो ये हो गया -3, ये तो 78 दिया है, n/2 2n प्लस 1 n/2, ये हो जाएगा 48 माइनस, ओके यस यस, हियर इज द स्मॉल मिस्टेक, n इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3n हो जाएगा। सो यहाँ पे -3n हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो छोटा सा मिस्टेक हो गया है। ओके, कोई बात नहीं है। ओके, कभी कभी हो जाता है। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 51 इंटू n कितना हो जाएगा, 51n माइनस n इंटू 3n स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 156। अब ये सारे LHS टर्म को हम उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3n स्क्वायर उधर जाके +3n स्क्वायर बनेगा, ये +51n उधर आके -51n बनेगा, और इधर +156 एज इट इज रहेगा, विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे ये सारे टर्म्स 3 से डिविजिबल है, हम 3 से डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 3 7 जा 21 n प्लस 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 विल बी इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको हमें फैक्टराइज करना है। सो कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। 52 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, नेक्स्ट 2 1 जा 2 2 3 जा, यानी 13 1 जा 13, यस 2 2 जा 4 और ये 13 है। सो 4 प्लस 13 कितना 17 बनेगा, यस, यानी ये परफेक्ट हमारे लिए परफेक्ट है। सो n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 152 सॉरी प्लस 52
विल बी इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में, लास्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या है देखते हैं हम। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, n कॉमन है, सो n माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा n माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 एंड द ब्रैकेट फैक्टर शुड बी सेम होना चाहिए। सो n माइनस 4 और दूसरा है n माइनस 13 विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक तो n माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 मिलेगा, एक तो n माइनस 13 विल बी इक्वल टू 0 मिलेगा और यहाँ से n इज इक्वल टू 4 मिलेगा और यहाँ पे n इज इक्वल टू 13 मिलेगा। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, या तो 4 भी हो सकते हैं या तो 13। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन सो द सम इज 78। यानी हम 4 टर्म्स लिए तो भी उसका सम 78 ही आएगा और 13 टर्म्स लिए तो भी उसका सम कितना आ जाएगा, 78। सो दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay, next example देखते हैं। Find the sum of the first sub question, the first 1000 positive integers। यानी फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। और वैसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन में सिर्फ 1000 तक ही हमें सम निकालना है और सेकंड में n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। ओके चलो देखते हैं हम फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। ओनली 1000 बोला, पॉजिटिव इंटीजर बोला, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या ऑलरेडी दे रखा है, उन्होंने 1000 बोल दिया ना लास्ट टर्म। सो यहां से हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 और d क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। और देखो लास्ट टर्म ऑलरेडी दे रखा है यानी an या तो l भी लिख सकते हैं हम 1000। सो देखो जब हमारे पास लास्ट टर्म या nth टर्म दिया हो तो हमारे पास एक sn का फार्मूला है। सो sn विल बी इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस an लिखेंगे या तो l लिखेंगे, कोई भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बोला था। चलो अभी निकालेंगे यहाँ पे s कितने टर्म्स को बोला 1000 यानी s 1000। सो n बाई मींस 1000/2, n का वैल्यू दे रखा है उन्होंने कितना 1000 यानी फर्स्ट 1000 टर्म्स बोला है ना। सो 1000/2 a फर्स्ट टर्म कितना दिया है 1 प्लस an कितना है हमारे पास nth टर्म 1000। सो ये कितना हो जाएगा 500 अपॉन ये हो जाएगा 1001। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 और यहाँ पे कितने जीरोस बचे हैं 2 जीरोस, तो यहाँ पे 2 जीरोस डायरेक्टली पुट करेंगे। मींस द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना हो गया हमारे पास 5,500। ये हो गया फर्स्ट आंसर। अभी सेकंड वाला देखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या देगा हमारे पास n दे रखा है यानी 1 2 3 4 5, द लास्ट टर्म कितना दे रखा है n दे रखा है। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये तो 1 हो जाएगा, d भी हमारे पास 1 हो जाएगा और हमारे पास nth टर्म क्या दे रखा है n दे रखा है। ओके सो अब sn का फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 टाइम्स a प्लस an, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास दे रखा है तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। सो sn कितना हो जाएगा हमारा n/2 टाइम्स a, ये कितना है हमारे पास 1 है, प्लस an कितना है हमारे पास n है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया फार्मूला। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज हाउ मच n times n plus 1 divided by 2. So this is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay, the next example is that find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given an will be equal to 3 plus 2n. देखो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है और उसमें एक nth टर्म दिया है 3 plus 2n और हमें पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। ओके चलो देखिए हमारे पास nth टर्म दे रखा है an will be equal to 3 plus 2n। ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स का nth टर्म है, यानी बाद में हमें चेक करना है कि ये जो भी लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास आएंगे वो AP को फॉर्म कर रही है या नहीं, वो चेक करना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है। चलो हम a1 पुट करेंगे, सो कितना हो जाएगा 3 plus 2 into 1, 3 plus 2 यानी 5। नेक्स्ट 2 पुट करेंगे, सो 3 plus 2 into 2 कितना हो जाएगा 3 plus 4 यानी 7। नेक्स्ट a3 3 plus
2 टाइम्स 3 यानी 3 प्लस 6 हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। नेक्स्ट A4 3 प्लस 2 टाइम्स 4 यानी 3 प्लस 4 टू जा 8 यानी 11। ओके हाँ, ये इतने सारे नंबर्स हमारे लिए काफी है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चेक करने के लिए। सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या निकल के आ गया हमारे पास 5 7 9 11। ओके अब हमें कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 7 माइनस 5 2 आ रहा है। A3 माइनस A2 करेंगे 9 माइनस 7 2 आ रहा है। यस यानी कॉमन डिफरेंस सेम निकल के आ रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि 10 AK प्लस 1 माइनस AK इज सेम। जो भी कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब ये जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। यानी ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे और कर रहे हैं। अभी हमें क्या निकालना है 24 टर्म्स का सम निकालना है। सो ये हो गया हमारा एपी 5 7 9 11 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 5, कॉमन डिफरेंस हो गया 2 और हमें कितना निकालना है यस 24 निकालना है यानी सम ऑफ 24 टर्म्स। और n तो ऑलरेडी दे रखा है, कितने टर्म्स का निकालना है 24 यानी n हो गया हमारा 24। अब Sn फार्मूला में अप्लाई करेंगे। Sn will be equal to n by 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया Sn का फार्मूला। यहाँ पे हम निकालेंगे n के जगह कितना पुट करेंगे 24। सो S24 will be equal to 24 by 2 टाइम्स 2a। ये कितना है हमारे पास 5 प्लस n कितना है 24 माइनस 1 d कितना है हमारे पास 2 है। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 12 जा 24 यानी 12 टाइम्स 5 2 जा 10 प्लस ये हो जाएगा 23 और 23 2 जा कितना हो जाएगा 46। सो ये हो जाएगा 12 टाइम्स 46 प्लस 10 यानी 56 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 12 into 56 5 1 जा 5 1 6 जा 6 5 2 जा 10 10 प्लस 6 16 यानी 6 कैरी 1 और 2 6 जा 12 सो यानी 12 और कैरी 1 यानी प्लस करेंगे ये हो जाएगा 276 यानी 672। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस 24 टर्म्स of this AP is 672. Okay, this is the final answer. I hope you all understood. So please pause the video to note it down. Okay, this is the next example and the last example of this introduction part. A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year. यहाँ पे एक टीवी मैन्युफैक्चर का एक टीवी वाला सेट्स उन्होंने प्रोड्यूस करे हैं यानी थर्ड ईयर में तीसरा साल में उन्होंने कितना प्रोड्यूस करे 600 एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर यानी सातवां साल में उन्होंने 700 प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अज्यूमिंग that the production increases uniformly by a fixed number every year. Okay, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन है वो हर साल यूनिफॉर्मली एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा है यानी 100 हो रहा है या 200 या 150 350 जो भी होगा। सो फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी A1 निकालना है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर यानी A10 निकालना है and the total production in first 7 years यानी S7 निकालना है यानी sum of 7 terms। चलो अभी फर्स्ट वाला सॉल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या बोल रहा है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी A1 निकालना होगा। देखो हमारे पास क्या देखा है 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर यानी A3 दिया है कितना 600। नेक्स्ट 700 सेट्स इन द सेवंथ मींस A7 इज दिया है 700। अब इनको सॉल्व करेंगे A3 यानी थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे A plus 2D will be equal to 600 और यहाँ पे A7 कैसे लिखेंगे A plus 6D will be equal to 700। इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1 को 2 में से माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 from 2 कितना हो जाएगा A plus 6D will be equal to 700 and A plus 2D will be equal to 600. We are subtracting, so every term sign will change minus 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 plus A minus A 0 6D में से 2D चला गया यानी 4D बचेगा और 700 में से 600 चला गया यानी 100 बचेगा। So D हो जाएगा हमारा 100/4 यानी D हो गया 25। So ये D को हम पुट करेंगे 1 में put D will be equal to 25 in equation 1। so क्या मिलेगा A plus 2 times
डी कितना हमारे पास 25 विल बी इज इक्वल टू 600. सो ये प्लस ये हो जाएगा 50 विल बी इक्वल टू 600. यहाँ का प्लस 50 उधर गया तो माइनस हो जाएगा 600 माइनस 50 एंड ये हो जाएगा 550. यानी फर्स्ट टर्म कितना निकल के आ गया हमारे पास 550. हाँ ओके. सो फर्स्ट टर्म निकल के आ गया हमारे पास 550. और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर. सो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन यानी A1 किसके बराबर A के बराबर, यानी हमारा फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हो गया 550. और हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा 25. यानी हर साल वो कितना नंबर फिक्स्ड नंबर ऐड होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, यानी 25 इंक्रीज होते जाएगा. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी A10 निकालना. यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन A10 will be is equal to how much. और हमें पता है कि 10th टर्म कैसे लिखते हैं A plus 90. सो ये हो गया A प्लस सॉरी ये कितना है 9 550 है प्लस 9 इंटू डी कितने है हमारे पास 25. सो ये हो गया 550 प्लस 9 5 जो 45 कैरी 4 9 2 जो 18 प्लस 2 22. सो ये हो गया 577. यानी 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना हो गया 775. फर्स्ट ईयर में उनका प्रोडक्शन है 550 और 10th ईयर में उनका प्रोडक्शन है 775. अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स, यानी S7 निकालना है. सो थर्ड वन S7 निकालना है कितना है, और n तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है कितना है 7. सो Sn फार्मूला लगाएंगे n by 2 times 2a plus n minus 1 into d. So S7 निकालना है. So 7 by 2 times 2 a कितने हमारे पास 550 प्लस n कितना दे रहेगा हमारे पास 7 minus 1 यानी d कितना है 25. So ये हो गया 7/2 टाइम्स ओके 2 0 0 2 5 10 कैरी 1 2 5 10 10 plus 1 11. So 550 2 जा कितना हो जाएगा 1100 प्लस ये हो जाएगा 7 minus 1 6 एंड 6 into 25 6 जा कितना हो जाएगा 150 150. नेक्स्ट 7/2 into ओके 1100 प्लस 150 तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा. अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 यानी कितना हो जाएगा 725 इंटू 7. अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ओके यहाँ पे 625 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 कैरी 3 7 2 जा 14 14 प्लस 3 17 कैरी 1 एंड 7 6 जा 42 प्लस 1 43. सो ये हो गया 4375. ये हो गया टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स. ओके द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में कितना हो गया उनका प्रोडक्शन 550. द सेकंड वन द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर यानी कितना हो गया उनका 775. और थर्ड क्वेश्चन में पूछा है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 इयर्स का. सो वो निकल के आ गया हमारे पास कितना 4375. दिस इज द फुल फाइनल आंसर. I hope you all understood very well. So this is the complete introduction of exercise 5.3 and we will see you in the solutions video. Till then, bye bye.